Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following have no relation with STDs? यहाँ पर दिया है stillbirth, sterilization, pelvic inflammatory diseases, condoms. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं sexually transmitted STDs की, तो ये क्या होते हैं? Sexually transmitted diseases. ओके ये जो डिजीजेस हैं इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोल दिया जाता है, वेनरल डिजीज भी बोल दिया जाता है. ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शंस हैं, डिजीजेस हैं. ओके जैसे गोनोरिया, जेनाइटल वॉर्ड्स, सिफिलिस, ठीक है, एड्स. तो ये सब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं. अब यहाँ पर दिया है स्टिल बर्थ. तो ऐसा देखा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं उनके कारण स्टार्टिंग में जो माइनर इफेक्ट होते हैं वो फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, ईचिंग हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जेनाइटल ट्रैक में. ओके स्टिल बर्थ. बट मेजर इफेक्ट जब इसके आप पढ़ते हैं ना, मेजर जो इफेक्ट आता है एसटीडीज का वो क्या होता है? स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी, अबॉर्शन. ओके ये सब आ जाता है. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये सब क्या आ जाते हैं? मेजर कॉम्प्लिकेशंस में आ जाते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से हो रहा है. तो स्टिल बर्थ इज रिलेटेड टू एसटीडीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी रिलेटेड है एसटीडीज से. फिर दिया है स्टेरिलाइजेशन एंड कॉन्डम. कॉन्डम भी रिलेटेड है एसटीडीज से. कैसे रिलेटेड है? कॉन्डम्स जो होते हैं ना ये प्रिवेंट करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ना इनको ट्रांसमिट होने से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने से रोकते हैं और इनमें बैरियर की तरह काम करते हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं एसटीडी को. तो कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है ये भी एसटीडी से, रोल प्ले कर रहा है उसको, क्योंकि ये बैरियर है. जब फ्लूइड ही नहीं जाएगा दूसरे पार्टनर के बॉडी के अंदर, इफ वन पार्टनर इज इन्फेक्टेड विद HIV एंड ही इज यूजिंग कॉन्डम, ठीक है, तो जो सीमेन है जिसके अंदर HIV वायरसेस होंगे, अगर वो वेजाइना में रिलीज हो जाता है तो वहां पर फीमेल बॉडी में भी HIV इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, इन्फेक्शन हो जाएगा. बट अगर दैट पर्सन इज यूजिंग कॉन्डम तो आप क्या देखेंगे? सीमेन रिलीज ही नहीं हुआ बॉडी में, फ्लूइड कांटेक्ट में ही नहीं आया फीमेल के बॉडी में. ठीक है, तो वहां पर ये क्या कर रहा है? एक तरह से इसको स्प्रेड होने से रोक रहा है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने से रोक रहा है. ठीक है, कॉन्डम का भी रिलेशन तो आ गया एसटीडी के साथ. स्टेरिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्टेरिलाइजेशन में आप ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी पढ़ते हैं. ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी, ठीक है, जिसका कोई रिलेशन नहीं है एसटीडीज से. ना तो ये एसटीडीज को होने से रोक रहा है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक नहीं रहा है किसी भी तरीके से. दूसरा, ये सिर्फ क्या कर रहा है, जो सीमेन होगा उसके अंदर स्पर्म नहीं होंगे. अदरवाइज सीमेन अगर बॉडी में रिलीज किया गया, उसके अंदर HIV वायरस हुए तो वो वायरस फीमेल बॉडी में भी इन्फेक्शन करा ही देंगे. ठीक है, तो इसका कोई रोल नहीं है एसटीडीज के साथ. करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है ऑप्शन बी, हैव नो रोल, नो रिलेशन विद एसटीडी. बाकी सब आपके क्या हो जाते हैं? इनकरेक्ट हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन के लिए. ऑप्शन बी इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास पर पेज नंबर 47 पर गिवन है. थैंक